विशेष रिपोर्ट आज हम आपको दिखा रहे हैं, यह आपका दिल दहला सकती है और साथ ही एक सवाल भी खड़ा कर रही है कि कर्ज का दाना समाज में क्यों फैलता जा रहा है। ये मामला है भोपाल का। यहाँ कर्ज में डूबे एक हंसते खेलते परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये जो सेल्फी आप देख रहे हैं, यह इस परिवार की आखिरी सेल्फी है। भोपाल के 38 वर्षीय भूपेंद्र विश्वकर्मा, उनकी 35 वर्षीय पत्नी ऋतु और 9 व 3 साल के 2 बेटे ऋषिराज और ऋतुराज इस सेल्फी में नजर आ रहे हैं। इस हंसते खेलते परिवार ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। गुरुवार 13 जुलाई की सुबह भोपाल पुलिस ने रातीबड़ की शिव विहार कॉलोनी से इन चारों की लाश को बरामद किया। गुरुवार को दंपत्ति के शव घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले। दोनों बेटों को जहर देने की आशंका है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें कर्ज का जिक्र किया गया है। भूपेंद्र एक कंपनी में ऑनलाइन जॉब करते थे। भूपेंद्र पर काम का प्रेशर और लोन था। भूपेंद्र के बड़े भाई नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि उसने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ देर रात सेल्फी कैप्चर की थी। कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दोनों बच्चों को पिला दिया। इसके बाद भूपेंद्र और उसकी पत्नी ऋतु बच्चों के पास ही बैठे रहे। जब उन्हें दोनों बच्चों की मौत होने की पुष्टि हो गई तो भूपेंद्र ने 2 दुपट्टे को आपस में बांधकर फंदा बनाया और एक साथ फांसी लगाकर जान दी थी। नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि भूपेंद्र के घर से 6 पैकेट जहर के मिले हैं। भूपेंद्र विश्वकर्मा ने गुरुवार तड़के 4 बजे अपने भतीजी रिंकी विश्वकर्मा को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजा था। साथ ही पत्नी और दोनों बच्चों के साथ सेल्फी खींचकर भी भेजी। इस फोटो का कैप्शन लिखा, यह मेरी आखिरी फोटो है, आज के बाद हम कभी नहीं दिखेंगे। इन फोटो और सुसाइड नोट को रिंकी ने सुबह 6 बजे देखा और परिजनों को सूचना दी। रिंकी मंडीदीप स्थित एक धागा फैक्ट्री में काम करती है। भूपेंद्र के चचेरे भाई पंकज विश्वकर्मा ने बताया कि भूपेंद्र के साथ साइबर क्राइम हुआ है। ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनी ने उनका मोबाइल और कंपनी से मिला लैपटॉप हैक कर लिया। मोबाइल में उनके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर थे, उन पर उनके अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दिए थे। धमकी देकर पैसों की डिमांड कर रहे थे। भूपेंद्र ने 4 से 5 दिन पहले व्हाट्सएप स्टेटस भी डाला था कि मेरे द्वारा ये मैसेज नहीं किया जा रहा है, आप इसे इग्नोर करें। 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई, वे परेशान हो चुके थे। उनसे 17 लाख की डिमांड की गई थी। कहते थे कि इतना पैसा कहां से दूंगा। भैया ने बताया था कि उनकी तीनों बैंक अकाउंट खाली कर दिए, पूरा पैसा निकाल लिया। 7-8 जुलाई को साइबर सेल में शिकायत करने गए थे। साइबर सेल की ओर से उनका सिम और मोबाइल भी शायद एक्सचेंज करा दिया गया था। अब हम आपको सुनाते हैं उनका सुसाइड नोट के प्रमुख अंश, जिसमें भूपेंद्र का कहना है कि उनकी एक गलती से सब परेशान हो गए। उन्हें ऑनलाइन लोन से झमेले में पड़ना ही नहीं था। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें। नहीं पता, हमारी इतनी सी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसी की नजर लग गई है। हमारे परिवार के लोगों से हम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। हमसे जुड़े सभी लोग मेरे कारण काफी ज्यादा परेशान हैं, मेरी एक गलती की वजह से। हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन अप्रैल के माह में मुझे मेरे फोन पर एक ऑनलाइन काम से व्हाट्सएप पर मैसेज आया, फिर टेलीग्राम पर पुनः ऑफर आया। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा के चलते और ज़रूरत के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए मैं एग्री हो गया, जिसके लिए ज़्यादा समय भी नहीं देना था, तो मैंने शुरू कर दिया, जिसमें मुझे शुरू में थोड़ा फ़ायदा तो हुआ, पर धीरे धीरे एक दलदल में धंसने लगा और थोड़ा सा भी समय मिलता तो मैं उस काम को करने लगता था। लेकिन काम का लोड इतना ज़्यादा हुआ कि मैं अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब नहीं बना पाया। इन पैसों का उपयोग भी घर पर नहीं कर पाया था। उसके पहले ही मुझ पर काम का दबाव ज़्यादा आने लगा। जब मेरे पास पूरे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन और एग्रीमेंट का कहने लगे। इस काम को शुरू करने के पहले मैंने वेबसाइट चेक करी थी, जो कि ई-कॉमर्स बेस्ड कंपनी है। इस पर टीआरपी के लिए काम करवाती है। मैं बस यही कहता हूँ कि अपनी अम्मा जी, बाबू जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया, भाभी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सी बेटी, मैं तुम सबके सामने कैसे आऊँ, नज़र कैसे मिलाऊँ, सबसे ज़्यादा अब इस बात का डर है कहीं भविष्य में मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी ना आए। इसलिए मैं और वाइफ विद स्मॉल फैमिली ऋषु किशु किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। इसलिए उन्हें भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। सबसे पुनः माफ़ी मांगता हूँ।